नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है एक ऐसे शख्सियत के विषय में बात करेंगे जिनको कहा जाता था विंडमैन कहा जाता था। और इनका नाम विंडमैन इसलिए पड़ा, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक बहुत महान व्यक्ति, एक बहुत बड़ा शख्सियत का पिक्चर है जिनको कहा जाता है दोस्तों तुलसी तांती जी का ये पिक्चर है। तांती समाज के लिए और इस देश के लिए और फिर बाद में तांती समाज के लिए पहले तो यह एक बहुत बड़ा लॉसेस है, क्षति है। इसलिए यह बहुत बड़ा जो है लॉसेस है दोस्तों, क्योंकि इनकी जीवन से जुड़ा हुआ तमाम सारी घटनाएं हैं। जो आप कहते हैं पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी से उत्पन्न, विंड एनर्जी जो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है दोस्तों, आप जानते हैं। इस प्रकार से चक्की लगाया जाता है, टरबाइन बनाया जाता है और जिसके बाद जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। हवा जो है वो एक प्रकार का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो प्राकृतिक तौर पे उपलब्ध है हर जगह। लेकिन दरअसल विषय है कि 19 के दशक में इस तरीके की चीज़ों पे लोगों का नज़र नहीं जाता था। उस वक्त तुलसी तांती जी ने एक ऐसी परंपरा शुरू किया जो कभी बंद नहीं हुआ और आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस चीज़ की आवश्यकता और इस चीज़ की वैल्यू पता चला, साथ ही दुनिया को भी वैल्यू पता चला, जिसके बाद ही जो है तुलसी तांती जी को विंडमैन के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल यह बात है 1958 का, जब राजकोट में एक बच्चे का जन्म होता है तांती समुदाय अर्थात तांती समाज के बीच में, जिनको कहा जाता है तुलसी तांती। ये तुलसी तांती जी हैं। तुलसी तांती जो है सुजेलोन एनर्जी के प्रमोटर में से एक थे और इनको माना जाता है कि 1955 में इन्होंने एक बहुत बड़े एडवेंचरस कामों में जो है अपने पैसे को लगाया था और जो था सुजेलोन एनर्जी। सुजेलोन एनर्जी एक कंपनी है दोस्तों जो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो है बहुत ही फेमस एक एजेंसी है आज दुनिया में। 1995 में ही इन्होंने एक कपड़े के व्यापार भी राजकोट में ही आरंभ किया था। लेकिन इस बात से आप जो है वो यह ना समझिएगा कि इनका कुछ इस तरीके का पेशा था दोस्तों। इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया था, जो ECE ट्रेड होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो है वो इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया। इसके बाद ये UK चले गए और UK में जाके जो है वो मैनेजमेंट का कोर्स किया, जो मास्टर डिग्री था, मास्टर इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और जब उन्होंने वहाँ से वापस आए तो यहाँ पे आके राजकोट में ही इन्होंने एक 1995 में कपड़े का व्यापार शुरू किया और कपड़े के व्यापार से इन्होंने सबसे पहला और एक खास जो है वो प्रमोटर बने सुजेलोन एनर्जी में, जिसके बाद इनकी जीवन और जो है वो एक अलग नाम से ये पहचाने जाने लगे, विंड मैन कहा जाने लगा। इनको पूरे दुनिया आज जानती है। इनका कार्डिक अरेस्ट होने के कारण जो है वो इसी मंथ में देहांत हो गया। दरअसल ये अहमदाबाद से पुणे के लिए जा रहे थे, तभी बीच में ही इनको कार्डिक अरेस्ट हुआ। 65 साल के जो है एज इनका हो चुका था, 65, और जिसके बाद जो है तुलसी तांती जी का देहांत हो गया। अब विषय आता है कि देखिए तुलसी तांती जी इस समाज के लिए, खासकर तांती समाज के लिए एक रोल मॉडल भी माने जाते हैं। तांती समाज में जो एक रोल मॉडल हैं वो आपको तुलसी तांती जी को आप देख सकते हैं, क्योंकि खासकर यदि हम देखें तो जो तांती शब्द है, तांती शब्द इनका जो उत्पत्ति होता है दोस्तों ओडिया भाषा में तांती का मतलब होता है करघा अर्थात कपड़े बुनने के लिए। और इसलिए भी शायद हो सकता है कि ये कपड़े के व्यापार जो है वो पहले शुरुआत किए हो, क्योंकि इनके परंपरागत कुछ पैसा इस तरीके का रहा हो। लेकिन इनकी अवस्था और इनकी जो योग्यता था वो सभी के लिए, सभी भारतवासियों के लिए और तांती समाज के लिए भी एक आदर्श व्यक्तित्व, एक आदर्श लीडरशिप और एक ऐसी शख्सियत जिनको भुलाया नहीं जा सकता। वो एक बहुत ही बड़ी शख्सियत का जो है वो हम लोगों ने लॉसेस हो चुका है इस देश को, जो तुलसी तांती जी हैं। तो तुलसी तांती जी जो है तांती समाज के लिए रोल मॉडल हैं और इसलिए भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसलिए हम अपने जो भी तांती समाज के भाई हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया हूँ और पूरे देशवासी को यह समझाना चाहता हूँ कि तांती समाज एक बहुत ही गौरवशाली समाज भारत में रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन समाज को यदि आगे बढ़ाया जाता है, इसके द्वारा जो है वो देश की प्रगति को और भी ऊंचाई को ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही।
लेकिन यदि आप तांत्रिक समाज से बिलोंग करते हैं या किसी भी समाज से आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा इस तरीके के इम्पोर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।